आज हम करेंगे यूनिट 4 मोबाइल कंप्यूटिंग की। उसको अपन बोल सकते हैं ओवरव्यू के हिसाब से। एंड्रॉइड यूआई के कंपोनेंट्स रहेंगे उसके अंदर और उसके सर्विसेज रहेंगी। तो मेन्यूज का रहता है एंड्रॉइड में। तो एंड्रॉइड में मेन्यूज रहता है, मेन्यूज हेल्प यूजर परफॉर्म एक्शंस एंड नेविगेट थ्रू दी ऐप। इसका मतलब ये रहता है यूजर्स को ना एक्शंस परफॉर्म करने की, जैसे अपन मेन्यू पे दबाते हैं तो अपन कोई एक्शन परफॉर्म होता है ना, थ्री डॉट या कुछ भी आ जाता है ऐसे पेजेस, ठीक है। सो नेविगेट करने में और एक्शंस लेने में काम में आता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स के हिसाब से आपको बताता हूँ। 1.1 जैसे इसका ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। तो अपेयर्स ऑन दी टॉप राइट कॉर्नर एज दी थ्री डॉट यूज फॉर वाइड ऐप एक्शंस लाइक स्टेटिंग प्लेआउट। इसका मतलब ये आपने बहुत बार देखा होगा, एक सेकंड, ये ऐसे थ्री डॉट आ जाते हैं तो उसके अपन क्लिक करें तो कुछ सर्विसेज आ जाती है, पेजेस आ जाते हैं या सपोर्ट्स आ जाता है, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको बोलेंगे अपन ऑप्शन मेन्यू और इसका कोडिंग ये रहेंगे, ठीक है। देखो अपना एट ओवरराइड कर देंगे, फिर पब्लिक बुलियन ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये याद रखना, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, फिर मेन्यू को और मेन्यू को कॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर अपना गेट मेन्यू इन फ्लटर, इन फ्लट है ना। तो इन फ्लट को यहाँ पर मेन्यू को कॉल करके यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ से ये मेन्यू की ऑप्शन मेन्यू की कोडिंग यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? इजी टू एक्सेस, ये एक्सेस करना इजी और सुटेबल फॉर गुड एक्शन, ग्लोबल एक्शन, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड में अपनी चल रही एप्लीकेशन, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में चल रही एप्लीकेशन तो इसके ना अपना ये सुटेबल है, ठीक है। और ये इसका मेंटेन करना अपना अच्छा भी है, मतलब एक लो बजट में अच्छा हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ना सुटेबल नहीं है स्पेसिफिक आइटम टास्क के लिए, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक नहीं डाल सकते ना अपन, एक पूरे पेजेस के लिए कर सकते हैं अपन, ये स्पेसिफिक थिंग के लिए नहीं कर सकते, एक सिंगल चीज के लिए, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। फिर 1.2 आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या रहता है? अपियर व्हेन अ यूजर लॉन्ग प्रेस ऑन अ आइटम यूज फॉर एक्शन रिलेटेड टू दी आइटम। इसका मतलब ये अपन कोई भी, जैसे कि अपन कोई भी ऐप पे अगर जोर से दबाए, ठीक है, कि ऐप का ये लोगो है, जैसे कि ये कोई भी ऐप है, ठीक है, अपन इसके ऊपर अपन लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो ऐसा आ जाता है अनस्टॉल और अपडेट और कुछ भी आ जाता है ना ऐसे ऑप्शन। तो इसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट मेन्यू, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट मेन्यू रहता है, ठीक है। और ये इसके कोडिंग हो जाएंगी रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्ट मेन्यू, तो यहाँ रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अपना फिर ओवरराइड करना पड़ता है, फिर पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट कॉन्टेक्ट मेन्यू, और यहाँ कॉन्टेक्ट मेन्यू लिखना पड़ता है, फिर ओवरव्यू भी लिखना पड़ता है। और उसके बाद फिर मेन्यू कॉल कर देना, फिर इन्फो, फिर ये फिर अपने को यहाँ लिख देना है कौन सा बटन यहाँ ऐड करना है, मेन्यू के अंदर कौन सा ऐड करना है, जैसे कि एडिट का ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले एडिट आ जाएगा, देखो मैं दिखा देता हूं, देखो यहाँ पहले एडिट का आ जाएगा, ठीक है, एडिट, और यहाँ डिलीट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, ये एडिट और डिलीट। और यहाँ पर ना इसका इसको अपन क्यों यूज करते हैं? लॉन्ग प्रेस ऑन ए कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको ना अपन अगर अपन ये ऐसा अपन ने करा तो ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर अपन लॉन्ग प्रेस करेंगे ना कॉन्टैक्ट के ऊपर तो ना एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो इसके एडवांटेज क्या रहेंगे? ये स्पेसिफिक आइटम्स के लिए एक्शन होता है, ठीक है। वो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट में अपना, देख सकते हो ये अपना ऑप्शन मेन्यू। तो ये ऑप्शन मेन्यू लिमिट अपना सुटेबल नहीं था स्पेसिफिक आइटम्स के लिए, ठीक है। तो ये ना इसके एडवांटेजेस में ये आ जाएगा कॉन्टेक्ट मेन्यू की, ये स्पेसिफिक आइटम के लिए भी अपना वो है स्पेसिफिक चलता है, ठीक है। और ये सेव टाइम अपना सेव स्क्रीन की स्पेस सेव करता है, ठीक है ना। और उसके डिसएडवांटेजेस क्या जाएंगे? अपना नॉट विजिबल अनलेस यूजर लॉन्ग प्रेस, जैसे कि अगर अपन कोई भी ऐप का लॉन्ग प्रेस में दबाएंगे तो अपने को कैसा पता चलेगा अनइंस्टॉल कैसे करते हैं? फिर वो सेटिंग के अंदर जाके ऐप में डिलीट करेगा ना, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। और हार्ड, ये बिगनर के लिए हार्ड रहता है ये फाइंड करना, ठीक है। जैसे कि कोई भी अपना अपना जो जिसके पास नया मोबाइल आया है बच्चे के पास, तो उसको हार्ड लगेगा ना डिलीट कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो ये थिंक हो गई उसकी, ठीक है। और इसका थर्ड आ जाएगा पॉपअप मेन्यू, ठीक है, 1.3। तो ये पॉपअप मेन्यू क्या रहता है? स्मॉल मेन्यू डेट अप्रूव नियर अ व्यू लाइक अ बटन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल मेन्यू आ जाता है ना, छोटा सा मेन्यू, अपन क्लिक करें एक छोटा सा मेन्यू आ जाता है पॉपअप के तौर पे, कि यहाँ अपनी, जैसे कि ये बता देता हूं आपको मैं, देखिए यहाँ देख लो, ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर अपन ने पॉपअप दबाया, ये आगे पॉपअप, तो फिर ये पॉपअप पे यहाँ की छोटी सी स्क्रीन खुल गई, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन मेन्यू, ठीक है। तो ये रहता है अपना बटन रहता है, ठीक है, कि अपन उसके ऊपर दबाए तो फिर ये व्यू ओपन हो जाए, ठीक है। पॉपअप मेन्यू, ठीक है, अपने इसकी कोडिंग बता देता हूँ। पॉपअप मेन्यू, पॉपअप पॉपअप लिख देना और इक्वल टू नो पॉपअप मेन्यू लाइक दिस, ठीक है, दिस और या बटन, और यहाँ पॉपअप गेट मेन्यू इन फ्लड, ठीक है। और यहाँ पर आर मेन्यू पॉपअप मेन्यू, पॉपअप गेट मेन्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से और यहाँ पॉपअप शो कर देना, तो यहाँ पर ना कॉल हो जाता है, ठीक है, यहाँ कॉल हो गया, ठीक है। फिर जब अपन अपन इसका आउटपुट के लिए जब अपन क्लिक करेंगे ना तो मोर ऑप्शन पे अगर अपन ने क्लिक करा तो ये अपीयर हो जाएंगे शेयर ओपन सेव, ठीक है ना, इस टाइप से खुल जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? लाइट वेटेड है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा अपने को ऐसा नहीं, अच्छा अपना इसका वो ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। लाइट वेटेड है, अपना कोडिंग भी करना लाइट है इसका पूरा काम, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल से और इनोवेटिव से, ठीक है, कॉन्टेक्ट के हिसाब से भी वर्क कर देता है और इसको अपन इनोवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है। उसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे? ये लेस डिस्कवरेबल है, इसके अंदर ना इसको अपन और जान नहीं सकते इसके बारे में, बस ये इतनी चीज आ जाएंगी शेयर ऑप्शन, और ये बस ये ज्यादा डिटेल में नहीं देता है, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स मेन्यू, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मेन्यू के लिए अपना सुटेबल नहीं है, ये इसके अंदर छोटी सी डिटेल आ सकती है, ज्यादा बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ना, और अब सेकंड आ जाएगा इसका पहला वाले पॉइंट्स खत्म हो गया, सेकंड चालू है, ठीक है। सो इमेज इन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर इमेज क्या रहती है? तो इमेज रहती है यूआई कंपोनेंट टू शो स्टैटिक इमेज। इसका मतलब ये है कि यूआई कंपोनेंट के अंदर ना इमेज को या स्टैटिक स्टैटिक इमेज को शो करने को बोलते हैं इमेज व्यू, ठीक है ना। तो इसका एक्सएमएल की कोडिंग क्या रहती है? हाँ, तो एक्सएमएल की कोडिंग रहती है इमेज व्यू, इमेज व्यू का ओपनिंग ये हो जाएगा, फिर एंड्रॉइड क्लासिक के अंदर अपने को वहाँ कॉल कर देना, ठीक है। फिर एंड्रॉइड का लेआउट की विड्थ अपने को डाल देनी है, फिर लेआउट भी डाल देना, लेआउट की हाइट, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एक बॉक्स के अंदर अपने को जैसे साइड अपना, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, बॉक्स शोइंग एन ऐप लोगो और प्रोफाइल पिक्चर, जैसे कि अगर अपन फिर ऐप के अंदर देखते हैं लोगो आ जाता है या फिर कुछ भी लिखा आ जाता है, ठीक है ना, या फोटो आ जाती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा इमेज व्यू, ठीक है। सो ये इमेज व्यू को बोलते हैं अपन इसको, है ना।
फिर इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, इजी टू इम्प्लीमेंट, ये बनाना इजी है, ठीक है, वो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट पीएनजी जेपीजी, ये फॉर्मेट भी एक्सेप्ट करता है, जेपीजी पीएनजी, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस इसके हो जाएंगे ओनली फॉर स्टैटिक डिस्प्ले, नॉट फॉर एनिमेशन, ठीक है। ये जैसे कि एक स्टैटिक्स मतलब बोल देंगे अपन, एक नॉर्मल जैसे कि ऐप के अंदर बस अपनी एक सेम फोटो लगी हुई रहती है ना, बार बार चेंज होती रहती है, वो स्टैटिक्स रहती है, ठीक है, तो इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज एनिमेशन या में, ठीक है, कुछ, ठीक है ना, ओनली फॉर स्टैटिक्स, ठीक है। उसके सेकंड आ जाएंगे इमेज फीचर, ठीक है। तो इमेज फीचर को बोल सकते हैं अपन, देखो, यूज टू स्विच इमेज विद एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन से आपने देखा होगा कि पहले ये इमेज, ये देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, ठीक है ना, फिर यहाँ पहली फोटो थी, फिर यहाँ से स्वाइप होकर दूसरी फोटो आ गई, फिर वो तीसरी, इस हिसाब से आती रहती है ना फोटो, तो उसको बोलेंगे अपन साइड बार। तो इमेज फीचर को भी यही बोलते हैं अपन, साइड साइड लो, ठीक है ना। इसकी कोडिंग हो जाएगी, इसकी कोडिंग, हाँ क्लियर है, हाँ। अपना इमेज फीचर सेट फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री सेट करनी पड़ेगी, फिर इमेज व्यू डालना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन को, फिर नेक्स्ट पे ये करके, फिर यहाँ अपने को यहाँ इमेज फीचर लगा के इमेज, और इमेज की अपने को लोकेशन डाल देनी, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, फिर ये करने से, कोडिंग करने से, यहाँ पर ना इमेज ए पे रहेगा, फिर उसके बाद ना फेड आउट करके इमेज टू खुल जाएगी, ठीक है। जैसे कि पहले ये इमेज थी, मैं बता देता हूँ, ये इमेज है, ठीक है, ये वन इमेज, ये इमेज सेकंड। तो अभी स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है ना, ठीक है, फिर ये एकदम से ये इधर चले जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर स्क्रीन इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्क करेगा ये, है ना। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड एनिमेशन, ये एनिमेशन प्रोवाइड करता है, फिर गुड इमेज गैलरी, इसके अंदर इमेज की गैलरी भी अच्छी दिखती है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स, इसका ये कॉम्प्लेक्स इसका सेटअप रहता है इसको बनाना, ठीक है। फिर ये मेमोरी ज्यादा यूज करता है, ठीक है। फिर अलर्ट बॉक्स आ जाएगा अपना, ठीक है। सो अलर्ट बॉक्स क्या रहता है, यूज टू शो मैसेज वार्निंग और कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है, मैसेजेस के लिए, वार्निंग के लिए और कन्फर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसकी कोडिंग रहती है न्यू अलर्ट डायलॉग, फिर यहाँ दिस करके, फिर अगर अपने को एक एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर अपने को ये ऐप के अंदर, ठीक है, अपन यहाँ पर से बैक की बटन आती है ना, ये देखो ये वाली बटन, ठीक है, इसके ऊपर बार बार अपन दबाए तो पहले क्या जाएगा, एग्जिट ऐप आता है, आपने कराऊंगा तो आपको पता है। फिर डू यू वांट टू एग्जिट, अगर येस पे दबा देते अपन, ठीक है। फिर उसके बाद ना यस पे दबाए तो अपना फिनिश होकर अपन बाहर आ जाते हैं, नो दबाए तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होता, और ये ऐसा रन करता है, ठीक है, शो कर दिया तो, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसा होगा ये, अगर पॉपअप बॉक्स के अंदर अपन मैसेज भेजिए यस नो इस हिसाब से, ठीक है ना, ये इस हिसाब से वर्क कर सकता है ना। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, इजी टू यूज, प्रोवाइड यूजर इंटरेक्शन, ये यूजर के साथ इंटरेक्शन देता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, ये यूआई को ब्लॉक कर देता है। अगर अपन यहाँ पर अपने दबा दिया एग्जिट करना, ठीक है, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एग्जिट का कि क्या है, ठीक है। तो ये पीछे का जो व्यू है, ये व्यू रुक जाएगा, ठीक है, ये यूआई रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक कर देता है, यहाँ पे इसका क्या डिसएडवांटेज है। और फिर ये अगर अपन ने को, जैसे कि अपन ने इसको कुछ नहीं दबाया, नॉर्मल रख दिया मोबाइल है ना, तो फिर ना इसका यूआई फील करेगा कि अब शायद से गलती से दब गया, फिर वो अपने आप ओवर यूज, अपने आप चले जाएगा, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा। फिर अलार्म मैनेजर क्या रहता है, यूज टू शेड्यूल टास्क, ये शेड्यूल टास्क हमने एक स्पेसिफिक टाइम, और अगर ऐप क्लोज है तो भी वर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर जैसे क्लॉक, अपना क्लॉक के अंदर टाइमर बुक करते हो ना, ठीक है, तो आप क्लॉक के अंदर अपना टाइम बुक कर देते हो कि भाई ये टाइम पे मेरे को उठना है, ठीक है ना, अलार्म लगा देते हो। फिर ना कैसे अगर अपन वो हटा भी दो क्लॉक, तो फिर भी अपना बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन में चलते रहता है कि इतने टाइम पे अपना वो आएगा, फिर अपने को अपना वो टाइम के अंदर अलार्म चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, रन टास्क इन बिजी, ये बैकग्राउंड के अंदर भी टास्क रन हो जाते हैं, ठीक है। वर्क अगर इसको अपन रिबूट कर देंगे ना मोबाइल को, तो फिर भी वर्क करेगा, मतलब रिबूट अपन कर देंगे, जैसे कि मोबाइल अभी चल रहा है, इसको रिबूट कर देंगे, फिर भी ये रन करेगा, ठीक है ना, अलार्म, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इसके, नीड केयरफुल बैटरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर ना बैटरी का मैनेज भी केयरफुली देखना पड़ता है, ठीक है। अगर बैटरी नहीं रही तो फिर वो कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। फिर टाइम बेस्ड नॉट इवेंट बेस्ड, ठीक है, ये टाइम के हिसाब से बेस्ड है, कि ऐसा नहीं कि भाई अपना ये इवेंट के दिन ही करना है, ये टाइम के ऊपर ही चलेगा, ठीक है ना, ये डिसएडवांटेज होगा। अब इसका फिफ्थ आ गया ना एसएमएस, ठीक है। एसएमएस क्या रहता है, एसएमएस एक टेक्स्ट मैसेज रहता है जो अपन सेंड करते हैं ऐप के मदद से, ठीक है। ऐप जो मतलब थ्रू करता है, ठीक है, ऐप जो सेंड करता है ना। तो इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, वर्क विदाउट इंटरनेट, या इंटरनेट के बिना भी वर्क होता है, और फास्ट और रिलायबल रहता है, ठीक है ना, फास्ट और अच्छा रहता है, ठीक है। अपना अपन समझ सकते हो उसको, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, नीड परमिशन, ठीक है, नीड्स परमिशन, इस एसएमएस कॉस्ट अप्लाइज, ठीक है। ये एसएमएस की कॉस्ट भी अप्लाई होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर परमिशन लगती है बहुत सारी, यूजर देते नहीं देते, ठीक है ना, उनकी मर्जी पे। फिर ईमेल, फिर ईमेल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ईमेल इंटीग्रेशन क्या रहता है, ओपन ईमेल ऐप विद प्रीफिल्ड कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है कि ईमेल ना एक अपना प्रीफिल्ड कंटेंट है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू इंटीग्रेट, इसको ना इजी रहता है चलाना, और नो कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए कुछ अपने को कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड रहती, ठीक है ना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, अब देख रहे हैं, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ऐप, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल ऐप के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे कि गूगल के ऊपर डिपेंड है, जीमेल के ऊपर, ठीक है ना, जीमेल के ऊपर डिपेंड है, उसके बिना नहीं चलेगा ये। और ये डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं कर सकता, तो इसके डिसएडवांटेज हो। और मीडिया प्लेयर क्या रहता है, मीडिया प्लेयर ना एक यूज टू प्ले वीडियो ऑडियो फाइल्स, ठीक है ना, ये मीडिया प्लेयर रहता है जो हमारी वीडियो और ऑडियो फाइल्स को रन करने में मदद करता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, सपोर्ट मल्टी फॉर्मेट, ठीक है ना, मल्टी फॉर्मेट, जेपीजी पीएनजी, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मेट्स आ सकते हैं ना। ये एग्जांपल के तौर पे, ये तो इमेज का फॉर्मेट है, जेपीजी पीएनजी, एमपी3, एमपी4, इस टाइप से वीडियो फॉर्मेट के लिए रहते हैं, ठीक है ना। और सिंपल टू यूज, ये सिंपल रहता है यूज के लिए, ठीक है ना। और इसके डिसएडवांटेज रहेंगे, नीड फाइल इन ऐप और यूआरएल, ठीक है ना, ये ऐसी फाइल लगेगी अपने को ऐप के अंदर, ठीक है ना, यूआरएल या कुछ भी, ठीक है ना। और ये क्रैश हो सकता है, अपना अगर फाइल रहेगी ना तो ये ऐप क्रैश हो सकता है, ठीक है ना, मीडिया प्लेयर, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। और कैमरा यूजेस आता है, तो ये क्या रहता है, यूज टू कैप्चर फोटोज वीआईए डिवाइस कैमरा, ठीक है ना। इसके अंदर ना अपने को ना अगर कोई भी फोटो को कैप्चर करना है तो वीआईए मतलब क्या, मोबाइल अपना एक्सटर्नल, जैसे कि मोबाइल अपना मोबाइल के है ना, डिवाइस यानी मोबाइल के कैमरा से अपन इसको देख सकते हैं, अपना कैप्चर कर सकते हैं फोटो को, है ना। तो कैमरा यूजेस ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके अपना एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे,
इजी टू कैप्चर इमेज, इसको ना कैप्चर करना इमेज इजी रहता है, ठीक है ना। यूजर डिफॉल्ट कैमरा, यूजर के पास उसका इनबिल्ट कैमरा रहता है, उसके अंदर से वर्क कर देता है, ये एक्सटर्नल नहीं लगता, ठीक है ना। इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, नो एडवांस कंट्रोल, ठीक है ना, एडवांस कंट्रोल नहीं लगते इसके अंदर, रिक्वायर परमिशन, इसके अंदर परमिशन ज्यादा लगती है, ठीक है ना, इसके लिए डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। और 9 आ जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या रहता है, यूज टू रिकॉर्ड वीडियो यूजिंग कैमरा, कैमरे, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये इसको बोलेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, यूज इनबिल्ट फीचर, इसके अंदर इनबिल्ट है कि वीडियो बनाना ऐसे बनती है, ठीक है ना, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। तो इसके डिसएडवांटेज साइज का इशू रहता है, जैसे मैं ये वीडियो इतनी बड़ी बना रहा हूँ, अभी 15 मिनट की होने में आ गई है, तो इस हिसाब से इसके डिसएडवांटेज होते हैं साइज के इशू है ना। मेन नीड्स एक्सटर्नल स्टोरेज, इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज लगती है, ठीक है ना। हाँ, उसका लास्ट आ जाएगा टेलीफोन मैनेजर, ठीक है ना, टेलीफोन मैनेजर, ठीक है ना। तो ये अपना ये ना अपना गिव्स इन्फो अबाउट सिम नेटवर्क, आईएमआई, ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये ना इन्फॉर्मेशन देता है हमें सिम के बारे में, फिर नेटवर्क के बारे में, फिर आईएमईएल के ऑपरेटर्स एंड एक्सेट्रा के बारे में, ठीक है ना। और ये यूजफुल क्या है, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है ना। और ये गेट रियल टाइम डेटा, और ये रियल टाइम डेटा पे वर्क करता है। उसके डिसएडवांटेज में इसके अंदर परमिशन लगती है, क्या प्राइवेसी कंसर्न, इसके अंदर ना प्राइवेसी की भी दिक्कत आ सकती है कभी, ठीक है ना। ये भी आपको दिख रहा है, हाँ, ये साइड से नहीं दिखे तो देख लो, मैं एक बार और बता देता हूँ। यूजेस फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है ना, और रियल टाइम अपने को डेटा लगता है, ठीक है ना, डेटा आना इसके अंदर, और नीड परमिशन लगती है इसके अंदर, डिसएडवांटेजेस, और कैन राइट टू प्राइवेसी कॉन्सर्स, ठीक है। तो यहाँ आपके यहाँ देख लो आप, यहाँ आपका मोबाइल कंप्यूटिंग का यूनिट ये हो गया है, और लास्ट वीडियो में यूनिट 3 करा दिया है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 करा दूंगा मैं। तो आपका मोबाइल कंप्यूटिंग का पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कर सकते हो, उसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।